प्रिय सिंह राशि के जातकों, आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी कि जब हम कोई काम किसी ऐसे टाइम पर करते हैं जिस समय चीजें हमारे पक्ष में हो रही हैं, तो लगभग हमारे सारे कार्य बनते चले जाते हैं और हम कहते हैं कि ये काम तो हमने बहुत शुभ मुहूर्त में किया। और जब कोई काम हमारा बिगड़ जाता है तब भी हम यही बात बोलते हैं, पता नहीं किस खराब समय में हमने ये कार्य किया या किसी व्यक्ति से मुलाकात करी या किसको पैसे दिए। तो यानी कि समय सबसे बड़ा बलवान है और समय की बहुत महत्ता है। और अगर इस समय को आप अपने अनुकूल कर लें या समय के अनुसार कार्य करना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो मित्रों, आपके लगभग सभी कार्य बनेंगे और अपने होने वाले नुकसान से आप काफी हद तक बच जाओगे। बस हमने यही विचार किया और इस विचार को करके हमने एक शुरुआत करी। इस महीने के राशिफल के हम यही चीज ऐड करके आपको बता रहे हैं और अब ये जानकारी आपको हर महीने मिलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा मिले। मित्रों, चंद्रमा जब भी हमारी राशि से शुभ अवस्था के अंदर होता है तो उस अवस्था में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सफल होता है। जब भी चंद्रमा हमारे ग्रहों के अनुसार अशुभ अवस्था के अंदर होता है तब हमें नुकसान भरना पड़ता है, फिर चाहे हम किसी भी प्रकार के कार्य को कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस चंद्रमा की अच्छी स्थिति को पकड़ लें और खराब स्थिति को छोड़ दें तो काफी संभावना है कि हम अपने जीवन के अंदर काफी कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो बस मित्रों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि इस महीने अगस्त के महीने में वे कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपके लिए समय आपके पक्ष में हो सकता है अगर आप कुछ करते हैं तो, और ऐसी कौन सी तारीखें जिनको आपको छोड़ देना चाहिए। साथ ही पूरा महीने के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्या लाभ दिखाई दे रहे हैं, किन चीजों से बचाव और सावधानी आपको रखनी चाहिए। बिना देरी के करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं अगस्त के महीने का मासिक राशिफल, सिंह राशि के लिए विशेष चर्चा, विशेष प्रेडिक्शन। सिंह राशि वालों, इस महीने स्वयं सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे और इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य देव स्वयं आपकी राशि पर आ रहे हैं, जो आपकी राशि के मालिक। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता जब राशि का मालिक खुद की राशि में प्रवेश करे। ये एक वो समय होता है मित्रों जिसके लिए राशि के लोग तरसते रहते हैं कि कब वो समय आएगा कि मेरा ये कार्य बने, कब वो समय आएगा मेरा वो कार्य बने। तो ये कार्य सिद्धि का एक समय है और इसमें आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता की काफी हद तक संभावना है। तो मित्रों, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वो विशेष डेट्स जो आपके लिए बेहद अच्छी रहने वाली है अगस्त के महीने में। देखिए, अगस्त में चंद्रमा के अनुसार एक तो 5 अगस्त और 6 अगस्त। सबसे पहले तो कोई कॉपी पेन ले लीजिएगा। इसको बताने का, सुनने का फायदा तभी जब आप इसको नोट करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 5 अगस्त और 6 अगस्त बहुत अति शुभ तारीख है आपके लिए। चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति। 15 और 16 अगस्त मित्रों, ये बहुत शानदार है आपके लिए। साथ ही 23 और 24 अगस्त में भी चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आपका दिखाई दे रहा है। और 27, 28, 29 अगस्त, ये 3 तारीखों में चंद्रदेव बहुत अच्छी स्थिति के अंदर रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे। और चंद्रदेव कर्क राशि में 3 और 4 तारीख को रहेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि जब चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर संचरण करता है तब हम जो जो कार्य करते हैं उनमें हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ 3 और 4 अगस्त में आपको बचना है। वहीं 12, 13 और 14 अगस्त में भी बचाव रखना है। और 21 और 22 अगस्त को भी आपको महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए बचाव रखना है। शुरुआत की जो तारीखें बताई वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी है। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो सिंह राशि वाले, 16 अगस्त तक आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से द्वादश स्थान में है, 12वें घर के अंदर है। मित्रों, ये घर हॉस्पिटल का है, बीमारियों का है, खर्च का है, इसीलिए इस घर को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको महीने के मिड पार्ट तक सावधानी से जीवन गुजारना है। ज्यादातर आपको खर्चों से बचाव रखना है। इधर उधर जाते हैं तो कहीं भी दवाई आपकी कोई चल रही है उसका ध्यान रखना है। नियमित योग, व्यायाम और व्यवसाय, आपका जो भी आप फिजिकल करते हो उसको आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपके काफी दैनिक कार्य, प्रथम भाव से ये चीजें देखी जाती हैं, आपके दैनिक कार्य छूट भी सकते हैं। परंतु जैसे ही मित्रों सूर्य का 16 अगस्त में आपकी राशि पर संचरण होगा तो इससे शुभ कुछ भी नहीं मित्रों, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है।
क्योंकि इससे पहले कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा होगा, थकान हो रही होगी, इम्यूनिटी वीक हो रही होगी, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत जरूर आई होगी। तो ये सूर्य देव इन सभी चीजों को ठीक कर देंगे। 16 अगस्त के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अचानक से हो सकता है कोई बड़ा प्रपोजल आ जाए, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता कहीं हद तक सूर्यदेव कम कर देंगे, और आपके बड़े लोगों से संबंध को स्थापित करने में भी सूर्य का बहुत अच्छा काम होगा। प्रेजेंट टाइम में कई सारी चीजें हैं, सिंह राशि वालों को जो अपने परिवार को लेकर, करियर को लेकर के चिंतित हैं, चिंताएं दिमाग पर ठा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि रास्ता नहीं मिल पा रहा, वो जिन चीजों को सफल बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पर उसके लिए कैसे करना है, कहां करना है, कब करना है, इन चीजों का उन पर जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो इन चीजों का जवाब भी सूर्यदेव स्वयं ही राशि परिवर्तन होते हुए आपको देना प्रारंभ कर देंगे, इसलिए काफी आपकी वर्तमान चिंताओं को भी सूर्यदेव कम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी काफी कुछ गुड न्यूज है। गुरु और मंगल देव दोनों की युति बनी हुई है, दोनों के दोनों केंद्र में है, और बृहस्पति की कृपा तो सिंह राशि वालों को वैसे भी वैसे मिलती है, तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं। गुरु मंगल की युति बनने से ज्ञान का विस्तार होता है, नेम फेम बढ़ता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना बन जाती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके नौकरी प्राप्ति की संभावनाएं बन जाती है। केंद्र त्रिकोण राजयोग होने से कभी कभी आपका थोड़ा मन डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि गुरु मंगल शत्रु की राशि पर है। पर मित्रों, जैसे कि यहाँ पर ग्रह का प्रभाव तो भावगत देना है, तो भाव के अनुसार आपको अगर नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, सफलता के पूरे जबरदस्त योग हैं। बस अगर किसी कारण से अगर आपका कार्य नहीं बन पा रहा तो प्लीज अपनी कुंडली दिखवा लीजिएगा, हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर कोई एक दो या कोई भी ऐसा ग्रह दोष बन रहा हो जो आपके कार्य में अवरोध पैदा कर रहा हो। 16 अगस्त के बाद बहुत अच्छी स्थिति है, ज्यादा बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। आपका करियर जो है वो और आपकी पढ़ाई दोनों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। प्रेम के मामले में अगर बात करें तो पंचम भाव ही होता है मित्रों प्रेम का, और शुक्र देव स्वयं आपकी राशि पर हैं, तो आपका सौहार्द कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रेम के प्रति आपकी भावनाएं कुछ जागृत हो रही होती हैं, आप किसी व्यक्ति को अपने प्रेम के बारे में इजहार करने के बारे में विचार कर सकते हो, और कुछ गतिविधि इस तरह की प्रदर्शित कर सकते हो ताकि आप जिसको आपके प्रेम के विषय में बताना चाहो उसको पता लग जाए। देखिए, शुरुआती दिनों में प्रेम के मामलों में कुछ अड़चने, कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं, पुरानी चीजों को लेकर के कुछ कशमकश पैदा हो सकती है, पर यहां पर देखा जाएगा कि सब कुछ होते हुए भी सब ठीक रहेगा, परंतु फिर भी आपका पार्टनर जिद का, एक चीज में अड़ने का स्वभाव उसका बन सकता है, और वो अपनी बात मनवाने का प्रयास आपसे कर सकता है। 16 अगस्त तक ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे के साथ में आप साथ बना करके चलोगे, एक दूसरे के साथ में मिसकम्युनिकेशन को दूर करोगे, जो चीजें, जो लड़ाई और जो झगड़ा अभी तक आपके साथ में बना हुआ था, इस महीने वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिना बात लड़ाई झगड़ा जो यहाँ पर पैदा होने के योग बन रहे हैं, केवल इस कारण से कि आप थोड़ा सा अपने स्वभाव में क्रोध लेकर के आ सकते हो, क्योंकि देखिए सूर्य जब आपकी राशि पर आएंगे यानी मिड पार्ट के बाद में, तो ये ऐसे में आप ना किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करोगे। सूर्य की अग्नि तात्विकता आपकी राशि पर रहेगी, तो कॉन्फिडेंस तो जबरदस्त रहेगा, पर वहीं अड़ियल और जिद्दी स्वभाव भी आपके अंदर थोड़ा सा देखा जा सकता है। थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, तो गुस्से को थोड़ा सा आप कम करने का प्रयास करना। मैं तो कहूंगा आप जितना हो सके अपने मिजाज को बहुत ज्यादा खुश मिजाज रखने की कोशिश करना, हंसी मजाक से आप पूरे महीने को आप व्यतीत करना। इस महीने वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करें तो शनि स्वयं सप्तम में है, ये वो समय है जिसमें ये आपकी हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन को तो सुधारेंगे ही, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन को अच्छा करने का काम करेंगे। देखिए, शनि वक्र हो चुके हैं, नवंबर तक शनिदेव वक्र रहेगा। हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन से थोड़ा सा ध्यान हटना प्रारंभ हो गया हो, चाहे उसके कारण कोई भी बन रहे हो, पर आपका पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्ट करता है वो चीजें आप उसको ना दे पा रहे हो। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने पार्टनर को प्रसन्न करने का थोड़ा सा कार्य कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर वैवाहिक जीवन वैसे अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के मूड में कुछ परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत देखी जा सकती है, उनको हेडेक की समस्या हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आपके साथ में कई चीजों में बात करते हुए वो अलग तरह की बात कर सकते हैं, जिस कारण से आपको कभी कभी क्रोध भी आ सकता है। परंतु यहाँ पर 75 से 80% आपका आपके पार्टनर के साथ में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो अच्छा ही हो रहा है। भाग्य, करियर और बिजनेस की क्या स्थिति है, तो मित्रों यहाँ भाग्य से मंगल देव गुरु के साथ में केंद्र का युति बना करके बैठे हुए हैं।
भाग्य इस महीने बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, भाग्य पूरे सपोर्ट में है। कोई भी काम करने का सोच रहे हो, नया काम करने का सोच रहे हो, जब भाग्य अच्छी स्थिति के अंदर है तो सब कुछ करवाएगा, प्रॉफिट करवाएगा। प्रॉपर्टी के लाभ की अगर बात करें तो गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि चतुर्थ पर है। देखा जा रहा है कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बढ़ाने की सोच रहे हो, यानी कि छोटे मोटे के बारे में ना विचार करके कुछ बड़ा आपके दिमाग में आ रहा है। वो बात अलग है कि आप उसको खरीदने के लिए कुछ बाद में आप धन एकत्र करो या बाद में खरीदो, पर हाँ आपके दिमाग में इस समय हो सकता है कि भैया अब तो गाड़ी ले लेनी चाहिए, अब तो मकान अपना कुछ बनवाना चाहिए, अब तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम अपने इस कार्य को बना लें। और बहुत अच्छी ये योग हैं, जब गुरु मंगल प्रॉपर्टी के लिए देख रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी के लिए कोई धन अर्जन करना चाहो या संपत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ धन अर्जन करना चाहो तो उसके योग यहाँ पर बन रहे हैं, वो हो जाएगा आपका। यहाँ पर भाग्य का तो साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी का, भवन भूमि वाहन संपत्ति आदि का लाभ होगा। माता के साथ में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल की थोड़ी दृष्टि क्रूर होती है तो मदर के स्वास्थ्य को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। अगर कोई उनकी दवाई चल रही है तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुभ कार्य अगर आपके कोई हैं तो वे आसानी से बन जाएंगे, यानी जो काम बहुत टिपिकली तरीके से आपके बन रहे थे। और यहाँ अगर आप कोई मीटिंग करना चाहते हो, कुछ मुलाकात करना चाहते हो, किसी व्यक्ति से अपनी कोई बात आप मनवाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र प्रथम भाव के अंदर है तो नौकरी में काम आपके पास में खुद चल करके आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। कार्य आपके जो पहले समझ में नहीं आता था, कार्य करने में मन नहीं लगता था, है ना, तो उस में भी आपका मन लगना प्रारंभ होगा। कार्य को लेकर के आप कार्य कैसे डील करना है, कैसे काम को करना है, कैसे काम में सफलता हासिल करनी है, ये आपको शुक्र खुद आपको प्रदान करवा देंगे। देखिए शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आपको प्रेशर हो सकता है, आपका मन थोड़ा सा काम को टाल मटोल करने वाला हो सकता है, क्योंकि सूर्य जब तक द्वादश में रहेंगे तो तब तक आप कुछ कामों को छोड़ भी दोगे, कई कामों में आपका मन भी नहीं लगेगा। परंतु 15 अगस्त के बाद में मित्रों आपका मन भी लगना शुरू हो जाएगा, काम भी बनने शुरू हो जाएंगे, प्रमोशन के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। इनफैक्ट आपके कार्य की तारीफ भी होती हुई नजर आ रही है, नेम फेम काफी आपका बढ़ रहा है। और ये 15 अगस्त के बाद में जिन बेरोजगारों को नौकरी के लिए जो तलाश कर रहे थे, हमारे ऐसे युवा बहुत लोग हैं जो नौकरी के लिए हर साल प्रयास करते हैं, सरकारी के लिए, प्राइवेट के लिए, तो इस महीने तो देखिए मित्रों ये 101% योग बना रहे हैं कि गुरु और सूर्य और मंगल ये तीनों मिलकर के आपकी नौकरी प्राप्ति के योग बना रहे हैं। अगर आपका व्यवसाय की बात करें तो व्यवसायिक क्षेत्रों में हर प्रकार से लाभ है, किसी प्रकार से महीना देखिए खराब नहीं है। आप मन में किसी प्रकार का जो डाउट्स लेकर के बैठे हो, ये महीना आपको उस डाउट को क्लियर कर देगा। शनि सप्तम में बैठ करके आपके का टारगेट को, आपके मीटिंग्स को, आपके अचीवमेंट्स को तो पूर्ण करवाएंगे ही करवाएंगे। यहाँ पर जो लोग शनि से संबंधित किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, चाहे लोहे का है, चाहे टेक्निकल संबंधित है, चाहे फिर पेट्रोल या खनिज से संबंधित व्यवसाय, रबड़ का है, कोयले का है, काली चीज, मतलब किसी भी संबंधित शनि संबंधित व्यवसाय है, टूर ट्रैवलिंग का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो आपको लाभ करवाएंगे ही करवाएंगे। यहां पर उपाय की अगर बात करें तो मैं यहां पर ही आपको कहूंगा कि आप जितना हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार में पाठ कर लीजिएगा। सूर्य के बीज मंत्र का जरूर जाप करिएगा। ओम घृणी सूर्यानवा, ये मंत्र बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अगर आपको राहु की पीड़ा से निवृत्ति आपको चाहिए तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस श्रावण में जब आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है, इसका मतलब तो इस श्रावण मास हम भगवान शिव की विधिवत पूजा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप घर बैठे प्रतिभाग कर सकते हो और अपनी राहु केतु से संबंधित ग्रह पीड़ा को शांत कर सकते हो। यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः मंत्र का जाप करना बेहद सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मित्रों ये मैंने आपको जानकारी दी अगस्त के महीने की। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री